हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ बेसन अरवी रोस्ट बनाने की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी और इससे क्रिस्पी अरवी बनकर तैयार होती है। इसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम अरवी ली है। आप देख सकते हैं थोड़ी लंबी और इक्वल साइज की अरवी मैंने ली है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अरवी को अच्छी तरह पानी में धो लेंगे और इसको हमें प्रेशर कुक करना है। एक प्रेशर कुक में हम इसको डाल देंगे। कुकर में डालने के बाद इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, बस इतना ही पानी डालेंगे जिससे कि अरवी थोड़ा डूब जाए। और इसको हमें चौथाई चम्मच इसमें नमक डाल देंगे जिससे सभी अरवी एक साथ कुक हो जाए। लिड लगा देंगे और 1 सीटी आने तक इसको हम कुक करेंगे। 1 सीटी आ गई है और उसके बाद जब इसका प्रेशर अपने आप सेटल हो जाएगा, उसके बाद हम कुकर को खोल लेंगे और अरवी को हम निकाल लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि अरवी हम एक ही प्रेशर लगा के यानी एक ही सीटी से हम इसको कुक करें, जिससे ज़्यादा भी कुक ना हो ये, और सभी अरवियां अच्छी तरह से इतनी कुक हो जाएं कि ये हम इसके छिलके आसानी से हाथ से उतार सकें। सभी अरवी को हमने छिल लिया है और अब आप देख सकते हैं इसको इस तरह से हम लंबाई में एक अरवी के 2 टुकड़े करके तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने सभी को काट लिया है। अब इधर एक बोल में हम 2 बड़े चम्मच बेसन लेंगे। इसमें हम आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद से डाल सकते हैं, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच ही अमचूर मैंने डाला है, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाला है, भुना हुआ जीरा लिया है मैंने। नमक आप अपने स्वाद से ले सकते हैं, मैंने आधा छोटी चम्मच लिया है। और चुटकी भर हींग इसमें डाल लेंगे और चुटकी भर इसमें गरम मसाला डालेंगे बढ़िया टेस्ट देने के लिए। और सभी मसालों को बेसन में हम इस तरह देखिए सूखा ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक बोल लेंगे और बोल में हम अरवी के कटे हुए टुकड़ों को डाल देंगे और उसके ऊपर हमें बेसन वाला जो हमने मसाला तैयार किया है वो हम डाल देंगे। हाथ से अच्छी तरह से इसको अलटते पलटते हुए इस तरह से हम मिक्स करेंगे कि अरवी के सभी टुकड़ों के ऊपर बेसन वाला मसाला अच्छी तरह कोट हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम इसको कोट कर लेंगे। अरवी हल्की चिपचिपी होती है तो वो इसको अच्छी तरह से अपने ऊपर एब्जॉर्ब भी कर लेगी और ये बढ़िया तरह से कोट हो जाएंगे। अब इधर मैंने एक पैन लिया है। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, यानी 2-3 चम्मच आप ऑयल लें और मीडियम आंच पर ऑयल को गर्म होने दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें इस तरह से आप एक पीस अरवी का उठाकर तेल के अंदर रख दें। देखिए इस चीज का आप ध्यान दें कि यहाँ हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको हमें शैलो फ्राई करना है। यानी शैलो फ्राई, थोड़ा ऑयल डालकर और इसको जिस तरह से टिक्की सेकते हैं ना, अलट पलट कर इसको क्रिस्पी हमें बनाना है। इस तरह देखिए 1 लॉट मैंने अरवी के पीसेस का तैयार कर लिया है और ये मैं चिमटे की सहायता से कर रही हूँ तो बहुत आसानी से वो अलट पलट भी जा रही है और अच्छी तरह से उठ भी जा रही है। और इसी तरह वापसी से हम सभी अरवियों को शैलो फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको हमें क्रिस्पी बनाना है। अलट पलट कर मीडियम आंच हम रखेंगे और इसको हम सबको तैयार कर लेंगे। ये देखिए सभी अरवी मैंने रोस्ट कर ली है। अब इधर एक पैन में हम छौंक के लिए थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें हम आधी छोटी चम्मच अजवाइन और आधी छोटी चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग डालकर छौंक तैयार करेंगे। जैसे हम तड़का लगाते हैं इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। अब ये रोस्ट की हुई अरवी को एक बोल में डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस लिया है, इसको एक बढ़िया खट्टा टेस्ट देने के लिए, और ऊपर से हम इसके ऊपर तड़के वाला जो हमने छौंक तैयार किया है वो डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। बहुत बढ़िया बेसन अरवी रोस्ट बनकर तैयार हो गई है। इसको आप साइड डिश की तरह से भी सर्व कर सकते हैं या आप इसको इसी तरह से भी खा सकते हैं। अब लास्ट में इसके ऊपर जाएगा हरा धनिया की पत्ती कटी हुई। मेरे पास थोड़ी है, आपके पास जितने भी हो आप उतनी डाल दें इसको और बढ़िया तरह से इसको गार्निश करें। ये देखिए मिक्स कर ली है और बहुत अच्छी चटपटी बेसन अरवी रोस्ट बनकर तैयार हो गई है। इसको हम सर्व कर रहे हैं। इसको आप साइड डिश के तौर पर खा सकते हैं। मैंने इसको दाल चावल के साथ सर्व किया है, आप इसको पराठे के साथ या किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और खाएंगे तो आप जरूर याद रखेंगे कि कितनी बढ़िया अरवी की एक सब्जी बनकर तैयार हुई है। ये लीजिए बेसन अरवी रोस्ट तैयार है। इसको आप खाइए और इसका मजा उठाइए।
आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।